गुरुजी, सुख और दुख में निरंतर भगवान का स्मरण कैसे? सुख और दुख ये मायाकृत है, सत्य तो है नहीं, ये स्थायी तो है नहीं। जिसे सुख कहते हैं उसे अनुकूलता कहते हैं, जिसे दुख कहते हैं उसे प्रतिकूलता कहते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति वस्तु व्यक्ति स्थान मिलता है तो हर्ष होता है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति वस्तु व्यक्ति स्थान होता है तो शोक होता है। ये दोनों द्वंद्व के अंतर्गत हैं। सुख और दुख की सत्ता है नहीं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये अनुकूलता, ये प्रतिकूलता, ये सर्दी, ये गर्मी, ये सुख, ये दुख, ये अनित्य है, नाशवान है, ये आने जाने वाले हैं, स्थायी नहीं है। इसलिए तुम इनको सहो। भगवान कह रहे इनको सहो, सहने की सामर्थ्य मेरे स्मरण में है। भगवान ने कहा यदि हम नाम जप का ऐसा अभ्यास करें कि चाहे दुख आवे तो नाम न छूटे और चाहे सुख आवे तो नाम न छूटे, कि सुख का उपभोग करने वाले को दुख जबरदस्ती भोगना ही पड़ता है। अगर आपकी वृत्ति सुख का उपभोग ना करती तो भगवान को कैसे भूल गए? सुख सिंधु भगवान एक तरफ है, एक तरफ वस्तु व्यक्ति स्थान परिस्थिति का भोग है। तो जब भगवान को भूले तो उसका महत्व हुआ, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस भोग का, उस पदार्थ का, उस घटना का, सुखद घटना का हम उसका भोग किए, उसे स्वीकार किया, उसमें हर्षित हुए तो भगवान को भूल गए। अगर ये वृत्ति है तो दुख को बलात् आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर दुख में भगवान का सुमिरन होता है तो सुख में तो नाच नाच के होता है। फिर हम सुख के भोक्ता मन को चाहे जितना बचाने की कोशिश करें वो दुख भोगेगा ही भोगेगा। अगर वो हर्षित नहीं हुआ तो शोकित नहीं हो सकता। अगर राग नहीं है तो द्वेष बिल्कुल नहीं जागृत हो सकता। अगर काम नहीं तो क्रोध हो ही नहीं सकता। अगर हमारे मन में सुख का भोग नहीं है तो दुख का प्रभाव हमारे अंदर पड़ेगा ही नहीं। अगर सुख में हमारा सुमिरन निरंतर चलता तो दुख में स्वाभाविक चलेगा। अगर सुख में भूल गए तो फिर हमारी बात कहीं त्रुटि हो रही है, हम अनुभव नहीं कर पा रहे। दुख का भोग बलात् जबरदस्ती करेगा वो मन, क्योंकि उसने सुख का भोक्तापन स्वीकार किया है। सुख में तो हमारा नाच नाच के भजन होता है और दुख में आर्तभाव से भजन होता है। दुख और सुख हमारे भजन को रोक सके इतनी सामर्थ्य नहीं है। पर अगर हम सुख को स्वीकार करते हैं, व्यक्ति हमें सुखद मिला, भूल गए भगवान को, तो एक तरफ श्री भगवान है, एक तरफ वो व्यक्ति का सुख है। बड़ा कौन हुआ? व्यक्ति का सुख, तभी तुम प्रभु को भूले। बड़ा कौन हुआ? पदार्थ का भोग। बड़ा कौन हुआ? कोई पद का भोग, किसी घटना का भोग। तो जब आप सुखद वृत्ति में इनको बड़ा कर लिया तो दुखद वृत्ति में बलात् आपको वो भोग भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हमें लगता है हम अभी अपनी सोच में, अपने चिंतन में सुधार करें, क्योंकि साधक है सुधार करने के लिए ही है। हम सुखद परिस्थितियों में ऐसा नहीं कि हम उनका भोग ना करें। शरीर है, पानी पीना पड़ेगा, भोजन पाना पड़ेगा। सर्दी है तो उचित जो हमारे जैसी व्यवस्था है कपड़ा पहनना पड़ेगा, व्यवहार में जाना पड़ेगा। किसी की पत्नी है, किसी के मित्र है, किसी की बहू है, किसी के माता है, हमको इन सब व्यवहारों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन साथ में नाम जप करते हुए, अगर नाम जप छूट गया तो दुख से आप बच ही नहीं सकते। सुख में नाम चल रहा है, दुख में भूल रहे हैं, तो इसमें बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। सुख में हम भूल गए तो दुख को भोगना ही पड़ेगा। जैसे हम किसी से राग करें तो द्वेष में चाहना नहीं है, अपने आप द्वेष हो जाएगा। हम काम से युक्त हो जाएं तो क्रोध अपने आप आ जाएगा। शास्त्र जो सिद्धांत है भगवान की वाणी है। तो हम वो दुख ही नहीं जिसमें प्रभु का स्मरण चल रहा है, और जिसमें प्रभु का स्मरण चल रहा है इससे बड़ा कोई सुख नहीं। तो फिर सुख हमें भुला कैसे दिया? कौन सा सुख ऐसा था जिसने हमें प्रभु को बुलवा दिया? कि अभी हमारे सिस्टम में कमी है, जो भागवतिक सिस्टम है अभी उसमें कमी है। नहीं तो सुख में तो नाच नाच के भजन होता है और दुख में आर्त भाव से भजन होता है। नाथ ऐसी कृपा करो कि ये दुख आपको कहीं हमें भुलवा न दे, दूर न कर दे। और सुख में तो नाच नाच के, क्योंकि दयालु भगवान दया किए ना, सुखद परिस्थिति है, अब हम खूब कीर्तन कर रहे हैं, खूब फूले हुए प्रभु के स्मरण में मगन है, तो दुख हमारे ऊपर लागू ही नहीं हो सकता। दुख तभी लागू होता है जब हम सुख में फूल कर प्रभु को भूल जाते हैं, उसमें हर्षित हो गए तो अगला जो परिणाम आया शोकित। हर्ष और शोक दोनों द्वंद्व है। तो हमें लगता है विचार किया जाए और अपनी आंतरिक, ये बाह्य नहीं है, ये आंतरिक चिंतन की त्रुटि को संभाला जाए। मुकेश जी, न्यू दिल्ली।